चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल से लग गया है आईपीएल को बड़ा झटका, तो वही चेन्नई की भी आ चुकी है नई जर्सी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1395वां एपिसोड। आज 23 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो दोस्तों एंड तक वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब का बटन भी नीचे है, फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ही निकल कर आ रही है। जैसा कि दोस्तों हम सबको पता था कि फाइनली जो बीसीसीआई चाहेगा वही होगा। लगातार ये द्वंद्व की स्थिति पिछले 2 से 3 दिनों में थी कि आखिर भारत का वेन्यू हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अड़ंगा लगा दिया था कि वो कोलंबो में भी भारत के मैचेस करा सकते हैं, लेकिन आईसीसी ने क्लैरिटी दे दी। प्रोबेबल शेड्यूल में क्लियर हो गया कि दुबई ही भारत का वेन्यू रहेगा। मतलब भारत अपने मैचेस, जो कि बताऊंगा कब कब किसके खिलाफ होने वाले हैं, इसी वीडियो को एंड तक देखते रहना, वो दुबई में खेलने वाला है। ये अच्छी खबर भारत के लिए है क्योंकि दुबई के मैदान भारत के लिए थोड़े से फेवरेबल है। वहां की पिचेस भारत के खिलाड़ियों के लिए जानी पहचानी है, क्योंकि भारतीय प्लेयर्स लंबा चौड़ा आईपीएल कोरोना के समय भी और वैसे भी दुबई में जाकर खेल चुके हैं। तो जाहिर है दुबई भारत के लिए फेवरेबल है एंड दैट्स वाई अच्छी खबर है, इंडिया के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो भैया चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोबेबल शेड्यूल आ चुका है। ये प्रोबेबल शेड्यूल है और लगभग यही कंफर्म होने वाला है। कंफर्मेशन नहीं है लेकिन 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच पूरा चैंपियंस ट्रॉफी चलने वाला है। मतलब हार्डली दोस्तों ये 20 दिन का ये टूर्नामेंट रहने वाला है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में मैचेस होने वाले हैं, मुल्तान में मैचेस नहीं होंगे। अब क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान चला जाता तो मुल्तान को भी एज ए वेन्यू बनाया जाता, लेकिन क्योंकि इंडिया अपने मैचेस जो है वो जाकर दुबई में खेल रहा है, इसलिए प्रोबेबल शेड्यूल में कंफर्म हो गया है कि मुल्तान नहीं रहेगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में क्योंकि इंडिया है तो मैचेस होंगे। यहां से एक बड़ी रिपोर्ट और निकल कर आई कि सेमीफाइनल और फाइनल भी न्यूट्रल वेन्यू पर ही होने वाले हैं। मतलब चाहे कोई भी पहुंचे, सेमीफाइनल और फाइनल्स भी दुबई में ही होने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के दोस्तों चांसेस हैं, इंडिया 8 टीमें खेल रही है, इंडिया इजी दोस्तों लग रहा है कि सेमीफाइनल तो खेलेगा। दैट्स वाई दोस्तों ये शेड्यूल में ऑलरेडी ये मेंशन है कि न्यूट्रल वेन्यू पर ही सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार लगा हुआ था कि यार ये जो सेमीफाइनल और फाइनल है ये न्यूट्रल वेन्यू पर ना जाए, लेकिन इवेंचुअली दोस्तों हुआ वही जो बीसीसीआई चाहता था, क्योंकि अगर न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं होते और सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में होते और अगर भारत पहुंच जाता तो भारत को फिर पाकिस्तान ट्रैवल करना पड़ सकता था, क्योंकि फाइनल का वेन्यू थोड़ी चेंज किया जाएगा। साथ ही दोस्तों रिजर्व डे भी रखा गया है, 10 तारीख को और 11 तारीख को फाइनल का रिजर्व डे रखा गया। अगर बरसात या किसी कारण से मैचेस नहीं हो पाते हैं तो फाइनल मैचेस फिर जो फाइनल का जो आखिरी जो मैच है, माफ कीजिए, फाइनल मैच जो है वो फिर 10 या 11 को होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। 2 ग्रुप भी कंफर्म हुए दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। ग्रुप ए में भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें एक दूसरे के साथ खेलेगी ग्रुप स्टेज के दौरान। तो वही ग्रुप बी में है इंग्लैंड, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें, और ये 4 टीमें एक दूसरे के साथ ग्रुप स्टेज में खेलेगी। तो 2 ग्रुप्स भी डिफाइंड हो गए। अब इतना तो क्लियर था ही कि इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप में रहेंगे, लेकिन ये जो तीसरी चिरांद है वो भैया बांग्लादेश है। बांग्लादेश को मैं चिरांद क्यों बोल रहा हूँ यार, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने पिछले 6 महीनों में भारत की नाक में दम कर दिया है। और रिसेंटली जो अंडर 19 कप हुआ उसमें भी हमने देखा कि किस तरह के नारे लगाए गए बांग्लादेशी पब्लिक के द्वारा भारत बांग्लादेश मैच के दौरान, और पाकिस्तान ने जानकर दोस्तों ग्रुप ए में बांग्लादेश को भी डाल दिया है। हमें पता है कि बांग्लादेश कोई उतनी मजबूत टीम है नहीं, लेकिन इंडिया बांग्लादेश मैच इस बार बहुत ज्यादा देखा जाएगा क्योंकि दोनों ही देशों के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। ग्रुप बी दोस्तों बहुत ज्यादा तगड़ा नजर आ रहा है क्योंकि 3 बहुत बड़ी टीम है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वहां पर है, और अफगानिस्तान कमजोर टीम नहीं है। अगर आप बांग्लादेश और अफगानिस्तान को कंपेयर करोगे तो अफगानिस्तान ज्यादा तगड़ी है। मेरे हिसाब से दोस्तों ग्रुप ए में बांग्लादेश को नहीं होना था, ग्रुप ए में अफगानिस्तान को होना था, तो और मजा आता है इस टूर्नामेंट का, क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि यार अगर हमने ग्रुप ए में अफगानिस्तान को डाल दिया तो हो सकता है अफगानिस्तान हमें हरा दे, और ऐसी परिस्थिति में हो सकता है सेमीफाइनल के गेट भी पाकिस्तान के लिए बंद हो जाए। इसलिए भैया पाकिस्तान ने ग्रुप ए में भारत को डाला, न्यूजीलैंड को डाला और बांग्लादेश को डाला। वो एक जीत तो उन्होंने पक्की की, क्योंकि बांग्लादेश अभी काफी कमजोर है। आगे बढ़ते हैं, खैर चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है इंडिया के मैचों के हवाले से। इंडिया बांग्लादेश 20 फरवरी को मैच होगा, इंडिया पाकिस्तान 23 फरवरी को होगा, तो वही इंडिया न्यूजीलैंड 2 मार्च को होगा। ये तीनों मैचेस दुबई में खेले जाएंगे।
दोपहर 2 बजे से भारत में इनका लाइव प्रसारण होने वाला है। अब यूएई इन्होंने लिखा है, लेकिन दुबई के ही इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये तीनों मैचेस होने वाले हैं। इंडिया के मैचेस जो सबसे फेवरेबल मैचेस है इंडिया पाकिस्तान, वो 23 फरवरी को हमें देखने को मिलेगा और उसके लिए पाकिस्तान की टीम को जो है वो हमें पता है दुबई जाना पड़ेगा। उसके अलावा सेमीफाइनल और फाइनल जैसा कि मैं बता चुका हूँ वो भी दुबई में होने वाले हैं। तो इंडिया के मैचेस कंफर्म है। मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया तीनों मैचेस जीतेगी और आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ते हैं पांचवी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम से निकल कर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी पाकिस्तान ने तो कर ली है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अलग अलग मैदान तैयार किए जा रहे थे, अलग अलग वेन्यूज तैयार किए जा रहे थे। लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम भी रेडी हो रहा था। वीडियो वायरल हुई है, अभी सिर्फ ब्रिक वर्क तक ही काम पहुंचा है और ऐसा लग नहीं रहा है कि भैया गद्दाफी स्टेडियम का रेनोवेशन वर्क जो है वो पूर्ण रूप से तैयार हो पाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो पाकिस्तान हो सकता है लंबे समय बाद मिले अपने इस इवेंट को खराब कर ले, क्योंकि लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम इनका सबसे आइकॉनिक स्टेडियम रहने वाला है इस पूरे टूर्नामेंट में। कराची का जो इनका स्टेडियम है वो ऑलरेडी बहुत बुरी स्थिति में, जर्जर अवस्था में, सीटिंग कैपेसिटी वहां है नहीं, और ले देकर इनके पास जो सबसे बेहतर स्टेडियम था वो लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम ही था, जिसको तोड़कर ये फिर से बना रहे थे। लेकिन अब खबर ये है कि भैया अभी तक ब्रिक वर्क ही हुआ है और 1 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। कैसे होगा नहीं पता, अब देखते हैं ये क्या कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं छठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया इंडिया के बाद अब न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड भी संतुष्ट नहीं है पाकिस्तान में सिक्योरिटी अरेंजमेंट को लेकर। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक डेलीगेशन भेजा है पाकिस्तान, जहां पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी अरेंजमेंट का ब्यौरा लिया जाएगा और उसके बाद ही फाइनल हरी झंडी दिखाई जाएगी कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में जाकर ट्रेवल करेगी या नहीं। अब इतना तो क्लियर है कि न्यूजीलैंड का एक मैच तो दुबई में होगा भारत के खिलाफ, लेकिन अगर सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं रहे सही, अगर इनके डेलीगेशन को समझ में नहीं आया, तो हो सकता है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड भी बोले कि भैया हमारे मैचेस भी दुबई में करा दो। ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसा हो जाता है तो फिर भैया बहुत बुरी स्थिति पाकिस्तान के लिए हो जाएगी। क्यों, समझिए। ग्रुप ए में कौन कौन है? इंडिया है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश और पाकिस्तान है। अब इसमें पाकिस्तान की टीम को इंडिया के साथ एक मैचेस खेलना है जो पाकिस्तान से बाहर होगा। अगर न्यूजीलैंड भी मना कर देते हैं तो इंडिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच होगा वो भी दुबई में होगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का जो इकलौता मैच है उनकी सरजमी पर बड़ा मैच होगा वो सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ हो पाएगा और जो इनका कराया था तो वो पूरा का पूरा फिर जाएगा। मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अगर मना कर दिया पाकिस्तान ट्रेवल करने से तो पूरा टूर्नामेंट तो पाकिस्तान में हो रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान की टीम खुद यूएई में जाकर मैचेस खेल रही होगी, क्योंकि ग्रुप ए में न्यूजीलैंड भी है, इंडिया भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए इनका टूर्नामेंट का। लेकिन सातवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की नई जर्सी के हवाले से। कल मैंने आपको बताया था किस तरह से फेडेक्स इनका लीड स्पॉन्सर बन गया है। ऑलरेडी एतिहाद एयरवेज इनका टाइटल स्पॉन्सर था। अब इनकी जर्सी दोस्तों इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये रहने वाली है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी 2025 के आईपीएल के लिए। जर्सी में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ स्पॉन्सर्स बदले हैं आगे और पीछे। एतिहाद एयरवेज ऑलरेडी इनके साथ डील साइन कर चुका था और फेडेक्स इनके पीछे हमें देखने को मिलेगा। तो चेन्नई सुपर किंग्स की नई जर्सी कुछ इस तरह से दिखने वाली है। और यार मैं इस पर ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा कि और इसको रेटिंग देने की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये इकलौती ऐसी टीम है जिसने अपनी जर्सी कभी बदली नहीं है। ये जिस सीजन से खेलना है आज तक इक्के दुक्के बदलाव कभी किए होंगे जो नजर भी नहीं आते। चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी वैसी ही रही है। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी की अनुशंसा पर इन्होंने कैमोफ्लाज, जो सेना का कैमोफ्लाज है वो जरूर ऐड किया था कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले माफ कीजिए, 2017-18 में। लेकिन उसके बाद से इसमें बदलाव हुए नहीं है और रिपोर्ट यही है कि ऐसी जर्सी रहने वाली, कोई बदलाव नहीं होने वाले और चेन्नई की जर्सी के लिए लाइक बनता। आगे बढ़ते हैं आठवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। ये खबर दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से निकल कर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के आने के बाद सवाल उठता है आईपीएल पर। 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होने वाला है। अगर बरसात होती है तो ये फाइनल 10 या 11 तक हो सकता है। मतलब ये 10 या 11 तारीख तक टेंटेटिव डेट्स तो रख दी गई है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। बीसीसीआई प्लान कर रहा है कि 14 तारीख को जो है वो आईपीएल की शुरुआत की जाए। ऐसी परिस्थिति में अगर 14 मार्च को आईपीएल शुरू करना है आपको, तो आपको भैया चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल में अगर इंडिया खेली तो क्या 3 दिन में टीमें आईपीएल के लिए रेडी होंगी? नहीं होंगी। इसी हिसाब से दोस्तों फिर आईपीएल का जो ओपनर मैचेस है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है 20 मार्च को फिर आईपीएल शुरू करना पड़े। तो आईपीएल की स्टार्टिंग कब होगी अभी इस पर कंफर्मेशन नहीं है। बीसीसीआई ने 14 मार्च की डेट सोचकर रखी हुई थी, लेकिन अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को होता है जिसके चांसेस सबसे ज्यादा है, तो फिर थोड़ी सी डेट्स आगे बढ़ानी
पड़ सकती है। इस पर आगे जो भी अपडेट आएगी चैनल के साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं तो इंग्लैंड की स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी और इंडिया ओडीआई सीरीज के लिए रिवील्ड हो चुकी है। बटलर कप्तान है, उसके अलावा एटकिंसन, ओवरटन, आर्चर, बेथेल, जे स्मिथ, मार्क वुड, हैरी ब्रूक, लिविंगस्टोन, जो रूट, बी कारसे, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, बेन डकेट और एस महमूद इस टीम का हिस्सा है। ये वही टीम होगी जो पाकिस्तान जाकर खेलेगी। पाकिस्तान की सरजमी और कंडीशंस के आधार पर टीम का सिलेक्शन हुआ है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स टूर्नामेंट की इंग्लैंड है और मजा आएगा इस पूरे टूर्नामेंट में। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं तो श्रेयस अय्यर का एक और बयान आईपीएल 2025 पर आ गया है। पंजाब किंग्स की टीम ने अभी तक ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है कि अय्यर ही उनके कप्तान होंगे, लेकिन अय्यर ने तो कर दिया है। अय्यर बोल रहे हैं कि मेरा तो मेन गोल है कि पंजाब किंग्स के लिए अगला टाइटल जीतना। तो क्लियर हो गया है, वही कप्तान होंगे, विकल्प है भी नहीं पंजाब के पास। आधिकारिक ऐलान होना ही सिर्फ बाकी है, सब कुछ फॉर्मेलिटी बची हुई है। लेकिन अय्यर को पता है तो अय्यर खुद ही बोल रहे हैं भैया मेरा तो गोल है पंजाब को खिताब जिताना। जिता पाएंगे या नहीं, किस पोजीशन रहेगी पंजाब, बताओ कमेंट बॉक्स में। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।